एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस जेपीपीएस ऑनलाइन स्कूलिंग में। और जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि इंग्लिश स्पोकन को किस प्रकार से इजी बनाया जा सकता है, हाउ वी कैन मेक इट इजी टू एवरीवन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो इस सेगमेंट में जो मैंने आपको बताया था दो चीज़, एक है वोकैबुलरी बिल्डिंग मतलब वर्ड पावर को अपना गेन करना पहली, और दूसरी जो चीज़ थी वो थी मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले जो सेगमेंट है वो आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए। वर्ड्स आपके पास जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आप बेहतर ढंग से अपने आप को एग्जीक्यूट सामने किसी के नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट में जो हम लोगों ने चर्चा की थी वोकैबुलरी बिल्डिंग या वर्ड पावरिंग, तो इस पर हम फोकस करते हैं। और आज इसी सेगमेंट को पहले भी मैंने इस वीडियो मतलब इस चैनल पे अपना मैंने डाला था ऐसे ही वीडियोस को, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर कुछ जो वर्ड्स थे, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज को जो एड्रेस करने वाली जो शब्द थी हमारे पास, हमने उसके बारे में आपको बताया था। तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इस चीज को लेके आए हैं। वो भी वर्ड पावर का ही भाग था, वोकैबुलरी बिल्डिंग की ही भाग थी वो भी, और आज ये भी उसी का अगला रूप इसको कह सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं जो पीछे मैंने बनाया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता मिल जाएगी कुछ पर्सनालिटीज को समझने के लिए और उनको एड्रेस करने के लिए, उनको बोलने के लिए। तो आज इसी पर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन गोल है वो ये है कि हम मैक्सिमम शब्दों को जाने समझें और उसको संबोधित करने में अपने आप को एग्जीक्यूट करें। तो सो वी जस्ट हैव टू कम ऑन द टॉपिक। द टॉपिक वी हैव टुडे इज वर्ड्स टू रिमेंबर। जो शब्द है हमारे पास उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि प्रत्येक शब्द को केवल याद रखना तो जरूरी मुश्किल हो जाता है। जरूरी है कि उसकी जो ओरिजिनेशन है, उसकी जो जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है उसको हम समझें कि कौन से शब्द कहाँ से बनकर आए हैं, कैसे बनते हैं, इनसे जो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, उनको लगा के हम कैसे अलग अलग शब्दों को बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन एडजेक्टिव है उसका यूज़ कहाँ होगा, कौन नाउन है उसका यूज़ कहाँ होगा। तो ये सारी चीज़ों को समझने की बड़ी आवश्यकता हमें पड़ती है। ये धीरे धीरे एक पड़ाव आपकी बढ़ती जाती है। बस केवल और केवल आपके पास होनी क्या चाहिए? तो विल पावर। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहीं राह। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। वी हैव वर्ड्स टू रिमेंबर। द फर्स्ट वर्ड, आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने कुछ पर्सनालिटी के बारे में चर्चा की थी जिसमें मैंने बताया था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब इनवर्ट, जिसकी चाह जो होती है, जिसकी सोच जो होती है, जो वो बोलता भी नहीं है, चाहे जो कुछ बोलता है वो इनवर्ड ही रहता है उसका, तो इंट्रोवर्ट होता है, मतलब अंतर्मुखी उसको हम बोलते हैं। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो जितनी भी चीजें उसके अंदर है वो सब बाहर निकाल के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, दैट इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है, दैट मीन्स कि बहिर्मुखी, वो सबके सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगा, जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, लाइक वाइज दिस, वो भी सबके सामने प्रस्तुत होता है। और इसके बाद आता है एम्बीवर्ट, मतलब ये दोनों प्रकार की जो चीजें होती हैं उसमें होती है। मतलब इंट्रोवर्ट समय जैसा समय रहा, जैसा देश वैसा वेश, मतलब वो अगर समय रहा कि इंट्रोवर्ट बनना है, हमें कम बोलना है, अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को मतलब एक्सपोज नहीं करना है, तो इंट्रोवर्ट बन गया। और जहां उसको लगे कि नहीं अब यहाँ एक्सपोज करना है, हमें अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है, तो वहां पे वो एक्सट्रोवर्ट बन गया। तो इस पर्सनालिटी को हम बोलते हैं सच एन एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। तो नाउ वी हैव वर्ड टू एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ये वर्टो जो है एक लैटिन वर्ड है जहां से बना है एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये वर्टो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है टू टर्न, मतलब बदलना, अपने आप को परिवर्तित करना। तो ये टर्न, टू टर्न हो गया, वर्टो का मतलब लैटिन वर्ड है। और इससे बनने वाली जो शब्द हमारे पास है, मैं फिर से आपको बता दूं कि वर्टो जो है लैटिन वर्ड है, और इससे जो बनने वाली शब्द हैं वो है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। मीनिंग आप समझ रहे हैं, पहले मैंने बताया है और इससे पहले वाले वीडियो में बताया हमने। तो वर्टो को अगर आप याद रखते हो, दैट मीन्स टू टर्न, टू चेंज, तो इसमें आपको बड़ी आसानी होती है शब्द को याद रखने में। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट को कम याद रखो, आप वर्टो को ज्यादा याद रखो। वर्टो दैट मीन्स टू टर्न। तो इंट्रो मतलब इनवर्ट, टर्न इनटू
इनवर्ड, अपने आप में ही सिमट के रह जाना। टर्न इनटू, ये इंट्रोवर्ट हो गया। टर्न इनटू आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ अपने आप को ले जाना, बदलना, मोड़ना। तो ये एक्सट्रोवर्ट हो गया, बहिर्मुखी। और एम्बीवर्ट मतलब दोनों तरफ, बोथ, टर्न इनटू बोथ साइड्स, इंट्रोवर्ट और इंट्रो और एक्सट्रो। तो ये एम्बीवर्ट हो गया, मतलब उभय, जो इसकी पर्सनालिटी है वो उभय टाइप की है, मतलब दोनों पक्षों को एक साथ वो समाहित रखता है। तो एम्बीवर्ट। तो दिस इज very quite simple, this is quite simple, that verto, that means to turn, and the words built on verto, this is introvert, this is extrovert and ambivert. Now the second is ambi. Here ambivert, ambi that means both, ambi that means both, both means दोनों। तो जो एम्बी होगा वो दोनों लिए होगा, किसी भी चीज को लेकर, चाहे उसके पास स्किल हो, दोनों टाइप की स्किल हो, अच्छे बुरे दोनों टाइप की, हाथ दाएं हाथ बाएं हाथ से दोनों लिखने वाली, दोनों आंख को बेहतर ढंग से अपने आप को यूज करने वाले, दोनों कानों को हिलाने वाले, मतलब कोई भी जो चीज दोनों उसके साथ है वो बेहतर ढंग से कर सकने वाले, ये जो भी होंगे वो एम्बी होंगे, उनके साथ एम्बी लगा ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एम्बी की जो मतलब होती है बोथ, बोथ मतलब दोनों, आप समझ रहे हो है। तो इससे जो बनने वाले शब्द होते हैं, द वर्ड्स बिल्ट ऑन एम्बी, वो आपके पास हो गया एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक, और एम्बियंस। तो एम्बीवर्ट आप तो जान रहे हैं, जो दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही वर्टों को जो है वो अपने अंदर समाहित करने वाले हैं, इंट्रो एक्सट्रो दोनों को, वो एम्बीवर्ट हो गया, ठीक। और एम्बीडेक्स्ट्रस, ये मतलब हो गया दोनों हाथों से बराबर बराबर काम करने वाले। बहुतों को आपने देखा होगा कि जितना अच्छा वो दाएं से लिखते हैं उतना ही बढ़िया वो बाएं से भी लिखते हैं, जितना अच्छा वो कुल्हाड़ी चलाते हैं दाएं से उतना ही अच्छा वो बाएं से भी चलाते हैं। तो मतलब दोनों कामों को जो है वो बेहतर ढंग से, दोनों मतलब सभी कामों को, सभी कामों को दोनों हाथों से बेहतर ढंग से करते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, दिस इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सनालिटी। मतलब वो जो पर्सनालिटी होगा वो एम्बीडेक्स्ट्रस होगा, मतलब क्या होगा, दोनों हाथों से काम करने वाला व्यक्ति, जो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया। तो कैसे बनाइए? डेक्स्ट्रस मतलब हो गया स्किलफुल, डेक्स्ट्रस ये स्किलफुल हो गया, ये भी एक लैटिन वर्ड से बना, और एम्बी भी एक लैटिन है, और ये दोनों मिलकर बन गया एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथों से काम करने वाला, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इन इक्वल स्किल। अब आता है एम्बियंस, ये एक माहौल हो गया। माहौल मींस कंडीशन ऑफ बोथ साइड्स। हम कहीं भी देखते हैं गांव समाज में कि झगड़े का माहौल बन गया, बड़ा खुशनुमा माहौल बन गया, बड़ा ही अच्छा माहौल है या बड़ा ही गंदा माहौल है। दैट मीन्स कि दो पक्षों में जो लड़ाई होती है, दो पक्षों में जो बात होती हैं, अच्छी बातें हैं तो अच्छा माहौल बना, बुरी बातें हो रही हैं तो बुरा माहौल बना। तो ये माहौल कैसे बना? तो कंडीशन ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हो गया माहौल, एम्बियंस। क्लियर है ये? तो एम्बी से बनने वाले ये शब्द आपके पास हो गए, जो आप समझ रहे हो। मैं समझता हूं ये बहुत ही आसान तरीका होगा आपको वर्ड्स पावर को अपने अंदर कंपाइल करने के लिए, समाहित करने के लिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, डेक्स्ट्रस। अब अगला आपके पास है डेक्स्ट्रस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किलफुल, दक्ष। ये एक एडजेक्टिव है, मैं आपको पहले बता दिया, ये लैटिन वर्ड है और ये एडजेक्टिव होता है। ये वर्ड भी है, मतलब ब्रिटिश वर्ड भी कहिए और मतलब इंग्लिश वर्ड, और इसके बाद ये लैटिन वर्ड भी कहिए। मतलब कुछ लैटिन ऐसे हैं जिनको ज्यों का त्यों इंग्लिश में रखा गया है, जैसे संस्कृत में आप, हिंदी में आप देखते हो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं संस्कृत के जो जस के तस हिंदी में रखे गए हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं तत्सम, जैसे थे वैसे ही है ये, ठीक। तद्भव मतलब वहां से उत्पन्न होने वाला। तो उत्पन्न होने वाला ये जितने भी देख रहे हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सब तद्भव कह सकते हैं हिंदी में इसको हम, ठीक। लेकिन तत्सम की बात जहां तक आएगी तो डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर, ठीक, सिनिस्टर, ये सब लैटिन वर्ड ही है और वो जैसे के तैसे ही इंग्लिश में यूज की जाती हैं। तो डेक्स्ट्रस की हम चर्चा कर रहे थे। डेक्स्ट्रस मतलब हो गया स्किलफुल, और स्किलफुल का मतलब दक्ष, योग्य। तो ये एक एडजेक्टिव होता है और इसके ही साथ आती है डेक्सटेरिटी, ठीक। डेक्सटेरिटी जो है वो भी
एक लैटिन वर्ड से बनी हुई शब्द है और ये स्किल होता है, दक्षता इसको बोलते हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गया दक्ष और ये दक्षता नाउन हो गया। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि डेक्स्टर और डेक्स्ट्रिटी, बहुत सारे ऐसे आपने सफिक्स देखे होंगे जो कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं या कॉमन नाउन सफिक्स होते हैं। तो उसमें आपके पास आते हैं OUS, जिसको अस पढ़ते हैं हम। जैसे डेक्स्टर में OUS लग जाएगा डेक्स्ट्रस, ऐसे बन जाता है। डेंजर में OUS लग जाएगा डेंजरस। फेम में OUS लग जाता है फेमस। तो ऐसे ही करके बहुत सारे वर्ड बनाए जाते हैं। तो अस जो है वो कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स है, जो कि फेमस, डेंजरस, चाहे बहुत सारे जो है ऑस्पिशियस, बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे अस लगा होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉमन नाउन सफिक्स भी हमारे पास होते हैं, जो इटी कहते हैं उसको, ITY, इटी। तो इटी लगकर भी हम बहुत सारे वर्ड को बनाते हैं। जैसे वैन में लगा तो वैनिटी हो गया, इक्वल में लगा तो इक्वलिटी हो गया, क्वाल में लगा तो क्वालिटी हो गया, सिंपल में लगा तो सिंपलसिटी हो गया। तो ये सभी चीज जो है वो नाउन कहे जाते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके इंग्लिश बोलने में, सीखने में रखता है कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द वर्ब है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, और किस शब्द का एडजेक्टिव में प्रयोग हम कर सकते हैं कब, किस शब्द का वर्ब में प्रयोग कर सकते हैं कब, और किस शब्द का प्रयोग हम नाउन में कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। ये जानना बहुत आवश्यक होता है व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक करेक्टली। और करेक्टली जानना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। सिंपल हम किसी चीज को बोल दें, मैं नहीं समझता हूं कि दिस वुड बी अ गोल ऑफ एनीवन। तो यहाँ पर हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे बनता है। तो मैं समझता हूँ इनको आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो, अक्षर को ना समझ पा रहे हो आप, या अक्षर समझने में या फिर पहचानने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो यू कैन कमेंट माय कमेंट बॉक्स। So let's we come to the point again. Now the fifth word is dexter. This is also a Latin root and as well as used in English too. तो dexter, ये dexter का मतलब होता है राइट हैंड। राइट हैंड ये लैटिन रूट है जिसका हम प्रयोग करते हैं दक्षता के रूप में। राइट हैंड मतलब हम जानते हैं बेसिकली कि दाहिने हाथ, लगभग 99% लोगों का दाहिना हाथ ही उसका दक्ष होता है, योग्य होता है, स्किलफुल होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो है, जो मैक्सिमम लोग हैं हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में, वो मैक्सिमम यूज करते हैं दाहिने हाथ को। तो डेक्स्टर, अगर कोई बोलता है कि ही इज अ डेक्स्टर, दैट मीन्स कि ही इज अ राइट हैंडेड पर्सन। ठीक, तो डेक्स्टर मतलब हो गया राइट हैंड, वो राइट हैंड वाला व्यक्ति है, राइट हैंड है वो, और मतलब राइट हैंडेड है वो कहने का मतलब। तो ये डेक्स्टर हो गया लैटिन रूट, आप यहाँ समझ गए। और यहाँ से डेक्स्टरिटी होती है, यहाँ से ही डेक्स्ट्रस शुरू होता है, इसलिए मैंने डेक्स्टर को बाद में बताया, ये पहले आपको मैंने समझा दिया है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, इस पर नज़र आपकी अच्छी पड़ रही होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, एक थोड़ा सा अलग है इनसे, लेकिन इसका यूज हम फिर आगे जो और वीडियो बनाएंगे उसमें जो और आपके पास हम शब्द लेकर आएंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग की, तो शायद उसमें हम इसके बारे में आपको समझा पाएं कि ये ऑकवर्ड हम यहाँ पर क्यों डाले हैं। हालांकि डाले क्यों हैं, क्या इसका मतलब है, मतलब जो समझ में सामने आएगा, लेकिन इससे हमें आगे क्या फायदा होगा तो वो हम बाद में समझाएंगे। फिर भी आफ्टर ऑल ये एक वर्ड है और ऑकवर्ड बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाला शब्द है आज के समय में। तो ऑकवर्ड का मतलब होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम पढ़ेंगे ऑकवर्ड, इसको पढ़ेंगे ऑकवर्ड। ऑकवर्ड है, इसका मतलब होता है भद्दा, अनाड़ी, फूहड़, कुरूप, चिंताजनक। ठीक, तो ये ऑकवर्ड जो है शब्द, इस ऑकवर्ड का जो इतना मीनिंग होता है और इतने मीनिंग का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे करेंगे भाई। तो ऑकवर्ड का जैसे no, this is very filthy, this is very awkward, you are so awkward, you are looking so awkward, so ugly। तो ये यहाँ पर होते भद्दा, बहुत भद्दे लगते हो यार तुम। इसके बाद such a person is very awkward, awkward personality, मतलब ये अनाड़ीपन टाइप का पर्सनालिटी है, तो यह ऑकवर्ड पर्सनालिटी हो गया। उसके बाद फुहार, यू आर वेरी ऑकवर्ड टू यूज व्हेन यू आर यूजिंग वर्ड्स, मतलब आप जब वर्ड्स यूज कर रहे होते हो तो यू आर लुकिंग वेरी ऑकवर्ड, मतलब बड़ा फुहर लगते हो आप, बड़ा फुहर बोलते हो, मतलब गाली गलौज वगैरह शब्दों का प्रयोग करना। ये जैसे आप देखते होइएगा आज के फिल्मों में, पहले 10 साल 15 साल पहले फिल्मों में ऐसी नहीं होती थी प्रयोग, लेकिन आज
आज फिल्मों में आप देखते होइएगा फक फक फक, ये फक फक जो यूज की जाती है एक गाली है, ये एक गाली है और ये बड़ा ही भद्दा गाली है, ठीक ना। तो इसकी मैं अर्थ आपको नहीं समझाऊंगा, आप अपने आप आगे बढ़ोगे समझ जाओगे। तो ये गाली है और गाली का प्रयोग हमेशा फुहड़ ही होता है, भाषा को फुहड़ ही बनाता है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है वो फुहड़पन होता है। कुरूप, तो यू आर लुकिंग ऑकवर्ड, मतलब तुम कुरूप लग रहे हो यार, यू आर लुकिंग अगली, कुरूप लग रहे हो। चिंताजनक, मतलब यू आर जस्ट लाइक इन एन ऑकवर्ड कंडीशन, मतलब आप एक ऑकवर्ड कंडीशन में पड़े हो, यानी चिंताजनक स्थिति में पड़े हो या एक भद्दे स्थिति में पड़े हो, बड़ी ही खराब स्थिति में पड़े हो, भयानक बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो हम सिनोनिम्स बोलेंगे वो हो जाएगा गॉश, ठीक है, और इसके बाद ल्यूड, इसके बाद अगली, बहुत है, ठीक है, फिल्दी, ये सब होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। आप ऑकवर्ड को ध्यान कर सकते हो, ये कॉमन वर्ड है आज के समय में यूज होने वाले। नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड हमारी आज की जो वोकैबुलरी बिल्डिंग की है वो है सिनिस्टर। अगेन दिस इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड, लैटिन रूट, सॉरी, दिस इज ऑल्सो अ लैटिन रूट दैट मीन्स टेरिबल, फियरफुल, इनऑस्पिशियस, एविल, मतलब इसका मतलब अशुभ। सिनिस्टर का मतलब अशुभ है। सिनिस्टर जहां भी लिखा जाएगा भाई यू दैट पर्सन या दिस टाइम इज वेरी सिनिस्टर, मतलब ये बड़ा ही अशुभ समय है, ये अनऑस्पिशियस है। तो मनहूस, अशुभ, मनहूस, कुटिल, भयावह, बड़ा भयावह, भाई सिनिस्टर कंडीशन, ठीक। तो ये इतने वर्ड्स, इतने मीनिंग्स एक वर्ड के हो गए। तो इन सबों को आपको याद रखना है इनके इंग्लिशों के साथ। इंग्लिश अगर आपके पास है, और कोशिश करो मेरे बच्चों जो मुझको देख रहे हो, आप कोशिश करो आप कि इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू ही हम समझें। इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू अगर समझते हो तो मैं समझता हूँ इंग्लिश को आप बहुत जल्द समझ जाओगे। अगर इंग्लिश को बाईपास करते हुए हिंदी माध्यम से समझते हो तो थोड़ा सा समय लग सकता है, आप समझोगे जरूर और ये आसानी से समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से समझते हो, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी ऐसे अगर समझते हो, इस थ्रू समझते हो आप, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी और इंग्लिश आपके लिए वुड बी सो इजी टू यू। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान चीज और आसान तरीका होगा इंग्लिश को समझने, बुझने और पढ़ने के लिए, बोलने के लिए इवन। तो यहाँ आज मैंने जो बताया yesterday whatever I have told you about the vocabulary building और word powering, मैं समझता हूँ this is too enough to get you soon। तो ये आपको जल्द से जल्द पढ़ाने, सिखाने और समझाने के लिए कोई आसान होगी यह चीज़। तो इसके लिए आपको केवल करना कुछ नहीं है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बार बार समझना है, बार बार इसको दोहराना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, वर्ड को याद करना है, कोशिश करना है अपने आप को हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को रटें, समझें उनको। और सबसे बड़ी बात है कि रूट को समझ जाएं और एक शब्द से दूसरे शब्द कैसे बनते हैं, इसके बीच में जो जो इसके बीच में कमिटमेंट एक दूसरे के साथ जो होती है वर्ड्स की, और जो एक दूसरे के साथ लगाव होता है वर्ड का, उसको हम बेहतर ढंग से समझ जाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इंग्लिश बोलने के लिए इससे ज़्यादा आसान चीज़ और बेहतर चीज़ मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होगा। बहुत सारे लोग भ्रमित करते हैं एक दूसरे को, बच्चों को, भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे पढ़ो, वैसे नहीं पढ़ो, वैसे पढ़ो, टाइम टेकिंग करते हैं। टाइम टेकिंग से बेहतर है कि आप मुद्दे पर आओ और इस पर आप ध्यान दो, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट सक्सीड। तो आप जो है सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट का तरीका अपनाते हो तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक ना। तो आपको जो तरीका है सक्सेस होने का वो आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप शुरुआत करोगे उसी तरीके से, हो सकता है आपका दिमाग बहुत तेजी से बढ़ जाए, आप अपना तरीका ईजाद कर सकते हो, ये हो सकता है, लेकिन शुरुआत आपको वहीं से करनी पड़ेगी। आप घर से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हो तो घर से निकलते हो, घर से आगे तक निकलने का वही रास्ता होता है। रास्ते पर जैसे आते हो तो हो सकता है कि आपको डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए लॉन्ग रूट यूज करना पड़े, चाहे शॉर्टकट आपके पास आ जाए, लेकिन रास्ता निकलने के लिए आपके घर से वही होता है। तो सिमिलरली ये सारी चीजें इसी को फॉलो करती हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। आई एम नॉट टेकिंग यू सो मच वैल्यूएबल टाइम। सो अब मैं इसको रैप अप करना चाहूँगा और चाहूँगा कि फिर से इसको एक बार आप देखें, समझें और इसको आप अटर करें, इसको फिर से रिकॉल करें अपने साथ और
इसको याद कर लें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप मुझको अपना कीमती समय देते हो, सीखते हो, समझते हो और सीखने के लिए समय दो। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही मेरी आग्रह होगी आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए शब्दों के साथ इसी प्रकार के। धन्यवाद।